और ये कड़ा संदेश जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सरकार देती थी, 2-4 आतंकवादी तो खुद ही सुसाइड कर लेते थे डर के। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनान निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। एक नसरुल्लाह मारा है, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। नसरुल्लाह है या नसरुल्लाह डोनर है, मतलब जैसे विकी डोनर था ना, मतलब कभी भी किसी को भी अपना बाप बना ले। इन नेता लोगों का भी कोई गलती नहीं है, इनको प्यार किसी कौम से है या गलत करने वाले लोगों से, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। निशाना चूक गया, उचित स्थान पे गोली लगने की बजाय पैरों में लग गई। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। भारत में रह रहे कुछ लोग किसी किसी घटना को लेके इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इजराइल ने एक और आतंकी को ढेर कर दिया, मतलब ऐसे खोपड़ी उड़ाई कि दुनिया के लिए मिसाल बना दिया कि भाई आतंकी हो तो अंजाम यही हो। लेकिन भारत में कुछ रह रहे लोग, चाहे वो भारत के अंदर के आतंकवादी टाइप के लोग हों या फिर भारत के बाहर के आतंकवादी हों, उनके लिए हमदर्दी जो है ना, वो बड़ा उमड़ उमड़ के आने लगता है। पहले एक छोटी सी घटना जो यूपी में हुई, कुछ लोग इसे बड़ी घटना भी कह सकते हैं, जो एनकाउंटर हुआ, हालांकि वो गोली सही जगह नहीं लगी, निशाना चूक गया और उचित स्थान पे गोली लगने की बजाय पैरों में लग गई। जो दंगा भड़काने और दहलाने की कोशिश की गई थी यूपी समेत तमाम कई जगहों पे, उसके जवाबी कार्रवाई में ये हुआ। इसके पहले एक व्यक्ति की जान भी गई। हालांकि बहुत तरीके का माहौल बनाए गए कि किसी खास रंग का झंडा उतार के अपना झंडा लगाने की कोशिश की थी, इसलिए जान से मार दिया। इस तरीके के कई सारे पॉलिटिशियन ने भी जस्टिफाई किया यार कि वो झंडा उतार के लगा रहा था, वो मारा गया, उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। खैर, लेकिन अक्सर जब एक खास कौम के लोगों के बचाव में आना होता है तो लोग अपना गमछा उमछा बांध के पूरा एकदम सीने पे ठोक के आ जाते हैं कि नहीं भैया, कैसे इस कौम पे तुमने हाथ उठा दिया, उंगली उठा दी, गोली उठा दिया ना। फेक एनकाउंटर से लेके तमाम तरीके के दाग धब्बे पुलिस से लेके सरकार पे मर दिए जाते हैं। बहराइच में हत्या हुई है, वो इनकाउंटर नहीं है, ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। किस लिए? सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए। वोट बैंक है उनका, फिक्स वोट बैंक है, तो बोलना पड़ता है। अब जैसे ही अतीक मारा जाता है, जैसे ही मुख्तार अंसारी मारा जाता है, जैसे ही कोई भी आतंकवादी संगठन का कोई भी, चाहे वो माफिया हो, आतंकवादी हो, कोई भी हो, जब भी ऐसी घटनाएं पुलिस फोर्स, जवान, अपनी आर्मी, ये लोग करते हैं, तो भारत के शांति पसंद कौम वाले कुछ लोग और इन शांति पसंद कौम से हमदर्दी रखने वाले ये नेतागण एक विशेष प्रोपेगेंडा को लेकर चले आते हैं कि भैया नहीं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, कोर्ट होना चाहिए था, पुलिस होना चाहिए था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चलता। मतलब एक आतंकवादी के लिए जब ह्यूमन राइट्स और तमाम तरीके के पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, चाहे वो याकूब मेमन हो या और भी कई, मतलब इस फहरिस्त में लिस्ट बहुत लंबी है। अब इन नेता लोगों का भी कोई गलती नहीं है ना। इनको प्यार किसी कौम से है या गलत करने वाले लोगों से, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे उसके लिए पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, भारत करता है, तो भारतीय जवान से सबूत मांगने पड़े तो भी ये मांग लेते हैं निष्पक्ष हो कि भाई प्रूफ दो, कैसे तुमने आतंकवादी संगठन और उनके अड्डों को पाकिस्तान में निशाने पे लिया, मारा। ये सबके ने वीडियोस जारी करो ताकि हमें पता चले कि तुमने ऐसा कुछ किया भी है क्या नहीं। क्यों नहीं पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर देती मोदी सरकार? यानी केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। इस बयान के बाद रातों रात वो पाकिस्तान में हीरो करार दिए गए। उधर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने तो सीधे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक की थ्योरी को ही खारिज कर दिया। और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था। Surgical strike proof. The Congress has once again lashed out at the Modi government for releasing the video and said that the centre is using the army's action against Pakistan for electoral gains. Congress also accused the centre of neglecting jawans and its fake nationalism. सेना के अध्यक्ष को गुंडा मवाली बोल दिया जाता है इन पॉलिटिशियंस द्वारा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक खास कम्युनिटी को नाराज नहीं करना चाहते। मुख्तार अंसारी के जैसे मवाली और माफिया के मरने के बाद हजारों लाखों की संख्या में भीड़ जुटाई जाती है, उसके पक्ष में पॉलिटिशियंस खुल के सामने खड़े होते हैं
उनके समर्थन में, सिर्फ इस वजह से कि उनसे जुड़े हुए उनके कौम के लोग उनसे नाराज ना हो जाए। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को से आध्यात्मिक करने की। ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं। लेकिन गलत हो सही हो उससे मतलब नहीं है। अगर आप किसी खास वर्ग से बिलोंग करते हैं, चाहे आप रेपिस्ट हो, आपने मर्डर किया हो, अब जैसे अयोध्या वाला रेप का कांड था, या फिर इस तरीके के जितने भी मामले हो जिसमें एक खास समुदाय के लोग जुड़े होते हैं, तब ये सारे पॉलिटिशियंस उनकी ढाल बनके, उनके शुभचिंतक बनके बाहर निकलते हैं। सेम ऐसा ही सिनेरियो होता है जब विदेशों में ऐसा कुछ होता है। अब जैसे इजराइल गाजा का बाजा बजा रहा हो, या फिर लेबनान की तहस नहस करने में लगा हुआ हो, फिर आते हैं ट्विटर पे और इस तरीके के सभी लोग, जय मीम, जय फिलिस्तीन, और इनसे जुड़े हुए जितने भी भारत में रह रहे हैं भाईचारा, सो कॉल्ड भाईचारा वाले लोग जो हैं, अचानक फिलिस्तीन से प्यार हो जाता है। जो नेता ये जाहिल बुद्धि आज तक भारत पे इतने, मतलब संसद पे आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ताज होटल और अन्य जगहों पे जो आतंकवादी हमले हुए, कई बार हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, इन सब को लेके आज तक इसने संसद भवन में, ये होता है हमेशा, लेकिन आज तक एक आवाज नहीं उठाई होगी, एक बार भी नहीं बोला होगा हमारे अपने देश के बारे में, हमारे अपने जवानों के बारे में। लेकिन फिलिस्तीन से इसको प्यार है कि इजराइल फिलिस्तीनियों को ठोक रहा है, वो मुद्दा भारतीय संसद भवन में उठना चाहिए था। खैर ये तो पुराना मुद्दा हो गया, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे जहां तक याद है, अंबेडकर जी ने एक बार जिक्र किया था कि भाईचारा वाला जो ये शब्द है ना, भाईचारा, ये भाईचारा जो कौम है वो सिर्फ अपने कौम के लोगों के लिए है, चाहे वो फिलिस्तीन के हों, पाकिस्तान के हों, गाजा के हों, ईरान के हों। बस भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि वो कौम किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ भाईचारा करेगी। ये साफ साफ शब्दों में बताया गया था। ये जितने भी कौम के लोग हैं, शांति पसंद कौम, जो भारत में डरे हुए महसूस करते हैं, इतना डरे हुए महसूस करते हैं कि अपने घरों पे छत पे पत्थर रखते हैं जब भी रामनवमी का जुलूस होता है तो, या जब भी सावन के महीने में जो कलश यात्रा या फिर इस तरीके की कांवड़ यात्रा होती है, डर के मारे सहमे हुए होते हैं, इसलिए छतों पे पत्थर रखते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन साथ में फिलिस्तीन के लिए भी भारत में रह के आवाज उठा लेते हैं ये सारे डरे हुए लोग। अच्छा, आतंकवादी संगठन इजराइल पे हमला किया था 7 अक्टूबर को पिछले साल, 12 से 1400 लोगों को मार दिया गया था, निर्मम हत्या कर दी गई थी। महिलाओं के साथ उनको निवस्त्र करके गाड़ी पे रख के, और किस तरीके की अभद्रता की गई वो खुलेआम दिखाई भी नहीं जा सकती। उसको भारत में रह रहे कुछ लोग, अभी जैसे ये 7 अक्टूबर आया था तो 1 साल हुआ था, तो उसकी जश्न मनाते हुए मैंने देखे, उसका जश्न मना रहे हैं। अब आप सोचो कि आपके बगल में रहने वाला ये भाईचारे वाला कौम किस मानसिकता के साथ आपके बगल में रह रहा है, किस मानसिकता के साथ रह रहा है, ये देखना जरूरी है। इसको प्यार इंसानियत से है या सिर्फ कौम से है, जिसको ये मतलब नहीं है कि वो आतंकवादी संगठन ने किया हो। वहां पे 1200-1400 लोगों के साथ ब्रूटल तरीके से ये सारी घटनाएं की गई। और जब हम इजराइल को देखेंगे तो इजराइल ने उसके बाद से गाजा को धोना शुरू किया, एक एक करके आतंकवादियों को मारना शुरू किया। उसके बाद जब लेबनान साइड से भी अटैक हुए तब वहां हिजबुल्लाह संगठन पे भी एक्शन किया गया। उसके नसरुल्लाह जो उसका अध्यक्ष या चीफ या जो भी था, उसको इजराइल ने उड़ाया। तब ये जो 7 तारीख वाले लोग फोटो शेयर करके जश्न मना रहे थे, वो अचानक से जब ऐसी घटना होती है तो मजबूर, बेसहारा, बेबस की तरह ट्विटर पे बिहेव करने लगते हैं, सोशल मीडिया पे बिहेव करने लगते हैं, संसद भवन में बिहेव करने लगते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, बोला गया कि इजराइल जो है वो लेबनान हो या गाजा हो, यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक को टारगेट कर रहा है, महिलाओं को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। ऐसे कई सारे वीडियोस भी दिखा के हमदर्दी बटोरने की कोशिश की गई। लेकिन ये शांति पसंद कौम के जो आतंकवादी हैं, इनका टारगेट जो है ना, ये होता है कि इनको छुपने की जगह ऐसी चाहिए होती है। आप देखोगे जब भी आतंकवादी कोई घटना होती है तो आतंकवादी नॉर्मल जो लोग रह रहे हैं ना उनके बीच में रहते हैं। ऐसे ही लेबनान हो, गाजा हो, फिलिस्तीन हो, ऐसे जगहों पे जितने भी कौमी लोग हैं वो किसी ऐसे रिहायशी इलाकों में, बिल्डिंगों में रहते हैं जहां आम पब्लिक रहती है।
अब उसके अंदर उन्होंने कहीं बेसमेंट में अपना ठिकाना बना रखा है, जहां बम बना रहे हैं, असला बना रहे हैं, अपना ठिकाना बना रखा है, और ऊपर रिहायशी इलाके में लोग रह रहे हैं, महिलाएं, बच्चे और आम जनता। तो जब इजराइल उसको टारगेट करेगा तो भाई जिस बुड़के के अंदर तुम छुपे हो तो बुड़का पहनने वाला भी तो जाएगा। तो जब उस बिल्डिंग को ही उड़ाएगा उस आतंकवादी संगठन को खत्म करने के लिए, उसके ठिकानों को खत्म करने के लिए, तो अगर उस बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे हैं तो उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा। उनकी गलती यह है कि उनकी सरकार और वो लोग आतंकवादियों को पनाह दे के रखे हो, और जब इस तरीके की चीजें होंगी तो आम पब्लिक का भी नुकसान हो। अब नसरुल्लाह मारा गया, साला 1000-2000 किलोमीटर दूर मारा गया, लेकिन भारत में बैठे लोग, कश्मीर में वहां वो एक छोटी सी बच्ची थी, उसको मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, कि वो बोल रही है बच्ची की एक नसरुल्लाह मारा है, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। नसरुल्लाह है या नसरुल्लाह डोनर है? मतलब जैसे विकी डोनर था ना, ऐसा तो हर घर से कैसे निकलेगा? अब वो तो चला गया। उसके माँ बाप और उससे जुड़े हुए लोगों को बता दो कि जितने नसरुल्लाह निकलेंगे उतने को इजराइल ठोकेगा। भाई कुछ लोगों ने अभी 10-15 दिन पहले ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, 200 रॉकेट दाग दिए। इस पागल बुड्ढे के लिए लोग स्टेटस लगाने लगे, भाई क्या जज्बा है, क्या हिम्मत है, आप ही हमारी कौम को बचा सकते हो, आप ही हमारे लिए सर्वे सर्वा। मतलब कभी भी किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। कब फिलिस्तीन बाप बन जाता है, कभी हमास, कभी ईरान, बस अपने हिंदुस्तान की चिंता नहीं। तो इसने 200 रॉकेट, 200 मिसाइलें जो है वो लगभग दागी, ऐसा बताया गया। लेकिन इजराइल के पास ऐसे डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो एरो हो, डेविड्स हो या फिर आयरन ड्रोम हो, ये 3 उसके सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम हैं अलग अलग लेवल के, कि सबका अलग अलग काम है। एरो 2, एरो 3 का अलग काम है कि वो कहाँ से कौन सी मिसाइल आएगी, किस रेंज की आएगी, तो वो उसको हवा में ही नष्ट कर देगा। उसके बाद ये डेविड्स, उसका भी एक रेंज और एक मिसाइल की कैपेसिटी है कि वो किस तरह की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देगा। उसके बाद आयरन डोम की बात आती है, जो कि लगभग 99% ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब कई लोग बोल रहे हैं कि यार ईरान ने एकदम तबाही मचा दी, तगड़ा कर दिया। एक बंदा मरा था, वो भी बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन का था गलती से। वो क्या होता है कि जब मिसाइल है तो हवा में उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जो उसके सेल्स हैं या उसका जो बैक का पूरा लोहे का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हवा में नष्ट तो हो गया, वो डिस्ट्रॉय तो हो गया, लेकिन उसका जो मलबा है वो तो कहीं ना कहीं गिरता है। तो उसके गिरने से वो बंदा दब गया, मर गया, ऐसा कुछ। उसके बाद तो भाई ईरान के मिसाइलों पे जाके लोगों ने सेल्फियां खिंचवाई, फोटो शेयर किए, ये है ईरान की मिसाइलें और ये इजराइल ने इनका हाल किया। भाई इस पागल बुड्ढे के लोगों ने स्टेटस लगाई, वाह। इनने अगले दिन आके, सालों से जो डर के मारे छुपा हुआ था, अगले दिन आके वो भी अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों के सामने बुलेट प्रूफ शील्ड में आके नमाज पढ़ के ये जताया कि भाई मैं तो सामने आ। एक बुलेट प्रूफ ग्लास और शील्ड के अंदर रह के ये अपनी हिम्मत दिखा रहा है। इसकी हकीकत ईरान की ये है कि ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट इतना बवाल तूल पकड़ा था कि सबने हिजाब जलाने शुरू कर दी। आजादी चाहिए थी लोगों को, वहां के लोग तंग आ चुके हैं इससे। मुझे ये समझ नहीं आता है कि भारत में रह रहे, ये दोनों चीजों का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं, भारत में चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कोई घटनाएं जो अंजाम देते हैं, दंगे फसाद कराते हैं, या फिर दूसरे देश के आतंकवादी हो, सिर्फ इसलिए प्यार इन नेताओं और इस कौम के जुड़े हुए लोगों का भाईचारा रहता है क्योंकि ये सिर्फ एक विशेष समुदाय से बिलोंग कर। इनको मतलब नहीं है कि वो आतंकवादी है, वो दंगाई है, या फिर वो मुख्तार अंसारी जैसे माफिया हो, इससे उनको मतलब नहीं। उनको इससे मतलब है कि नहीं, इस कौम के ऊपर आंच नहीं आनी। डरे हुए लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, बिना डरे हुए क्या करेंगे। लेकिन जो ये चिंतित यहाँ पे बैठ के लोग हैं, वो वहां जाके सपोर्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे नसरुल्लाह को के सपोर्ट में कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने भी अपने सारे एक दिन के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए जब हिजबुल्लाह का वो नसरुल्लाह मारा गया। उसके बाद यूपी में भी कुछ जगहों पे इसके नसरुल्लाह और गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में रैली की गई। कुल मिला के भारत में रह के लोग भारत की जय नहीं बोल सकते, लेकिन अगर खास वर्ग विशेष कहीं दूसरे देश में पिट रहा हो, निपट रहा हो, तो उसके लिए आवाज संसद भवन में उठाएंगे। ये नेतन्याहू का सीधा एक ही लक्ष्य है कि जब तक ऐसे आतंकवादी और ऐसे लेबनान और गाजा को निपटाएगा नहीं, तब तक वो छोड़ेगा नहीं। चाहे
यूएन काउंसिल हो, चाहे कोई भी संगठन हो, G7 हो, G20 हो, सब देश हो, कोई कुछ भी बोले उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सबको ठोकेगा, मतलब ठोकेगा, चाहे भारत में बैठ कर रोने वाले रोएं या फिर किसी और देश में बैठ कर रोने वाले। भारत की जो नीति पहले रही है ना, शांति और कूटनीति, इजराइल जैसे लोगों से भारत को सीखना चाहिए कि शांति को रखो पहले थोड़ा साइड में, और कूटनीति में वो विश्वास रखता है कि पहले कूटो, मतलब कूटने वाली नीति उसकी है। और पहले भारत में और अब के भारत में थोड़ा सा फर्क आया, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, अभी भी सुधरने की जरूरत है भारत और भारत सरकार और उसके एक्शंस को, कि कूटनीति सही में कूटनीति होनी चाहिए, कूटने वाली नीति। वो दौर नहीं है कि आप शांति समझौता कर रहे हैं, कि आए टीवी पे मौन धारण करने वाले प्रधानमंत्री और ताज पे अटैक करने वाले लोगों के लिए ना कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए जारी कर दिया, और कड़ा संदेश कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेता दिया कि भाई अगर ऐसा करोगे तो तुम समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। और ये कड़ा संदेश जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री और भारत के सरकार देती थी, 2-4 आतंकवादी तो खुद ही सुसाइड कर लेते थे डर के मारे। अबे कड़ा संदेश गया खड्डे में। कड़ा संदेश जो है ना वो रुख नहीं चाहिए। कूटनीति, कूटनीति नहीं, कूटनीति, भारत की कूटनीति और शांति नीति ही भारत में पल रहे ऐसे लोगों को यही हौसला दे जाती है जो जय मीम जय फिलिस्तीन संसद भवन में बोल के चले जाते हैं। अगर यही कूटनीति भारत की होती, ये शांति पसंद कौम बन के रह जाते, मतलब अच्छे से बिल्कुल। कूटनीति रखो ताक पे और कूटनीति पे काम करो, क्योंकि आतंकवादी और माफिया हो, चाहे वो देश के अंदर का आतंकवादी हो, चाहे वो देश से बाहर का आतंकवादी, उसका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। रोने वाले रोते रहे। आपके क्या विचार हैं ये जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्रणाम।